विगत 5 साल के अंदर में 84 ठो इंदिरा आवास दिए हैं और हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। गरीब आदमी लोगों से पैसा हम नहीं लेते हैं, चाहे पैसा लेना मेरा कर्म नहीं है। और मस्जिद से लेकर के कब्रस्तान तक 500 फीट हमने अपने ज़मीन को दे करके 8 फीट चौड़ा का पीछे थी दीवार खड़ा करके मट्टी डलवा करके और पेपर ब्लॉक बना करके दे दिया। वार्ड में मेरा पानी चल रहा है और जनता को पानी मिल रहा है और पानी से जनता एकदम पूर्ण रूप से खुश है कि पंचायत चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर हम इस समय सदर विधानसभा के महुआरी पंचायत में हैं और मोलनापुर गांव में इस समय मौजूद हैं। और हमारे साथ जो यहाँ के महुआरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी हैं, उनसे हम इस समय बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने 5 सालों में विकास किया है और इस बार किस मुद्दे के साथ फिर दोबारा जनता के पास जाएंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। मीडिया भाई लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को आने का। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? फिर अब चुनाव में जाने वाले हैं, चंद दिनों में चुनाव होने वाले हैं। 5 साल का कामकाज कैसा रहा? हमारा 5 साल का जनता हमको विश्वास किया, हमको मुखिया बनाया। मुखिया बनाने के बाद हमको जो भी सरकार के द्वारा फंड मिला उसको हमने ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच हम विकास किए और विकास के मुद्दे पर हम वोट मांगेंगे जनता से। अब वोट क्या मांगना है, हमको जनता का मन जीते हैं, जनता का दिल जीते हैं। हमें जनता को बहुत विश्वास है कि हाँ ये मुखिया हम लोगों के काबिल हैं, हमारे पंचायत के लायक काबिल हैं। ऐसे हम वोट मांगने के लिए क्या जाएंगे, ऐसे तो जेबे करेंगे जनता के पास, लेकिन जनता हमको पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि ये हमको वोट मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पुनः मैं जीत कर आऊँगा तो फिर जो अधूरा कार्य है मेरा विकास कुछ अधूरा कार्य है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। अपने 5 साल के इस कामकाज को किस तरीके से देखते हैं कि कितना कुछ सफल रहा ये? हमरे अपने स्तर से तो हम कोई काम को कोर कसर नहीं छोड़े हैं। जो भी हमको जिम्मेवारी दिया सरकार उसको हम ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किए और जो भी सरकार का पैसा आया उसको दुरुपयोग नहीं किए, हम सदुपयोग किए हैं। और साथ ही साथ रहा कि ये हम लोग कुछ नए आदमी थे और फंड का कुछ बंटवारा हो गया। हम लोग का फंड का बंटवारा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्कीम चला 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना में हमारे यहाँ वार्ड लोगों को फंड हम लोगों को काट कर दे दिया गया। तो 7 निश्चय योजना में मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम था जल नल, हर घर नल का जल हो। तो मेरा 10 वार्ड है, 10 वार्ड में हम जल नल का काम पूर्ण रूप से सब कार्य पूर्ण है और 10 वार्ड में मेरा पानी चल रहा है और जनता को पानी मिल रहा है और पानी से जनता एकदम पूर्ण रूप से खुश है कि ये मुखिया जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम लोग पानी, शुद्ध पानी तो पी रहे हैं। यही तो मेरा मुद्दा है। अधिकांश पंचायतों में देखा जा रहा है कि नाले की समस्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर नाला ओवरफ्लो करके रोड पर आ जाता है। आपके पंचायत में इस तरह की समस्या कितना आपने इस पर काबू पाया है? हमको जो पैसा मिला सरकार के माध्यम से नाला बनवाए, पीसीसी करवाए, पेपर ब्लॉक का काम कराए और उसके बाद से हम पहले ईंट का काम सोलिंग करवाए, अनेक काम करवाए हैं। जो हमें पैसा मिला है सरकार के द्वारा उस पैसा को हमने धरातल पर उतारा है और पब्लिक के बीच उतारे हैं। जिस पब्लिक को जहाँ जिस वार्ड में जो समस्या था उसको हम हल किए। एक हमारे यहाँ महुआरी पंचायत में एक बलुआ टोला गाँव है, 3 नंबर वार्ड। वहाँ कुछ लोग तुरहा जाति के लोग हैं, उन लोगों को घर तक जाने का रास्ता नहीं था और उन लोगों को शादी विवाह में और काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। रोड नाम का कोई चीज़ें नहीं था, रोड था ही नहीं। पगडंडी रास्ते से उन लोगों को घर जब शादी होती थी तो उन लोगों को बहू गांव से कुछ दूर पे जा करके और उतर करके पैदल जाना पड़ता था घर तक। हम अपने मन में विचार किए कि भाई हम मुखिया हैं इस पंचायत का और इन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जनता को वहाँ बैठाए, काश्तकारी ज़मीन था लोगों का और वो काश्तकारी ज़मीन में हाथ पाँव मारे, जोड़े, अपना कहे भाई देखिए सभी लोग मानवता के नाते इंसान हम लोग हैं, इंसान को सेवा करना चाहिए, तो आप लोग ज़मीन दीजिए, हम इस रास्ते को बना दें, ये लोग भी अपना सही सलामत ज़िंदगी जी सके। तो सभी लोगों को मन में खुशी जगा, जो मुखिया जी सही बात कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना काश्तकारी ज़मीन दिए। 10 फुट का रास्ता हम 10 फुट चौड़ा और 600 फीट लंबा मट्टी का काम कराए। मट्टी के काम कराने के बाद से सोलिंग का काम कराए। वहाँ का पूरे पब्लिक हमारे काम को देख करके प्रसन्न हो गया, सभी लोग खुश हो गए। चलिए ये काम किसी से नहीं होने वाला था, मुखिया जी करके दिखा दिए। बलुआ टोला एक गाँव है हमारे यहाँ, 3 नंबर वार्ड। और उसके बाद
विगत जब से हम होश संभाले हैं तब से मुल्लापुर गांव के बगले में गाँव में ही कब्रस्तान है और मुस्लिम लोगों का कब्रस्तान है। और वहाँ बरसातों के दिनों में कोई आदमी मर जाता था तो मर जाने के बाद ठेवना भर पानी में मैयत को लेकर के वो लोग जाते थे, कोई रास्ता नहीं था। तो मेरा अपना ज़मीन था, हम बोले जे भाई हम चुनाव जीतेंगे तो आप लोगों को रास्ता देंगे। तो 500 फीट हमने अपना ज़मीन दे करके, और एक आध आदमी अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन लोगों से ज़मीन ले करके, और मस्जिद से ले करके कब्रस्तान तक 500 फीट हमने अपने ज़मीन को दे करके 8 फीट चौड़ा का पीछे थी दीवार खड़ा करके मट्टी डलवा करके और पेपर ब्लॉक बना करके दे दिए हैं। इससे काफ़ी लोगों में खुशी है ये कोई काम नहीं कर सकता था, ये हमारे मुखिया इस काम को करके दिखा दिए। अनेकों लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमारे काम के ऊपर हमारे काम जो है हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता हमको एक बार सेवा का मौका देगी। और जो भी मेरा अधूरा कार्य मेरा है, कुछ फंड नहीं मिला हमको जितना फंड चाहिए। जनता जानना चाहती है, चुनाव नज़दीक है, कि कितना फंड मिला और कितना का काम हुआ, जनता ये जानना चाहती है। क्या आप इसको बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल हिसाब देंगे हम। ये सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा कोई प्राइवेट पैसा थोड़ो है, सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा का हम बंदरबांट नहीं किया है। जो स्कीम था वो जिसको किसी को जांच करना है मेरे स्कीम को जांच करे। हमारे प्रखंड पदाधिकारी BDO साहब से जा कर के मिले जो हमारे पंचायत में कौन कौन सा विकास हुआ, कौन कौन सा नहीं हुआ। हम इसके लिए एकदम तत्पर हैं। किसी को हमको जाँच करना है हमारे स्कीम को तो जाँच कर सकते हैं लोग। हमको जो पैसा मिला उसको ईमानदारी पूर्वक हमने धरातल पर उतार दिया है। और आगे का भी मेरा कार्रवाई यही है कि अगर हमें जनता अगर मौका दिया, अगर आशीर्वाद जनता दिया तो जो भी हमारे पंचायत में अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे। और हमारे मन में है कि ये हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना करके ही छोड़ेंगे। मेरे मन में यही तमन्ना है कि ये अपने पंचायत को हम दिखा देंगे ये विकास क्या होता है और विकास कैसे होता है, और पंचायत का लोगों को कितना शांति और चलने का हर चीज़ का, रोड का सुविधा, बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा, नाला का सुविधा, अनेकों विकास का काम है। हम सभी सुविधा को पूर्ण रूप से धरातल पर उतार देंगे। इसके बाद से आगे की कार्रवाई जो होगा उसको देखेंगे हम। कई पंचायतों में इस तरह की समस्या आ रही है जहाँ पर इंदिरा आवास को लेकर बड़ा समस्या है। वहाँ कहा जाता है कि मुखिया जी लोग कमीशन लेते हैं। आपके पंचायत में इंदिरा आवास की क्या व्यवस्था है? कितने लोगों को आपने इंदिरा आवास दिलवाया? विगत 5 साल के अंदर में 84 ठो इंदिरा आवास दिए हैं। और हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, गरीब आदमी लोगों से पैसा हम नहीं लेते हैं। चाहे पैसा लेना मेरा कर्म नहीं है। हमको जनता फोकट में वोट दी है ईमानदारी से साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम जनता को अपना इंदिरा आवास दिलवाते हैं। उसके साथ 300 पेंशन कराए हम, किसी दलाल को एक पैसा नहीं लेने देने दिए। 300 पेंशन कराए, 84 ठो इंदिरा आवास दिए। और अगले साल में सरकार का स्कीम आया जे आप लोग पंचायत में पूर्ण रूप से इंदिरा आवास का एक बार सूची बनाकर दे दीजिए। तो 340 इंदिरा आवास हमने सूची बनाया है। और 340 सूची में साल में 2 बार कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक उसमें से लमसम हमको अंदाज है कि ये 200 इंदिरा आवास तो ज़रूर पैसा आ गया होता और बन जाता। सरकार का जो व्यवस्था अस्त व्यस्त है तो पैसा कौन पूछे और इंदिरा आवास कौन पूछे। लेकिन फिर से अगर हमको जनता अगर आशीर्वाद देगी, और हम मेरा कलम से लिखा हुआ है जे भाई इतना 340 इंदिरा आवास मेरे यहाँ बनना दिए हैं, लिस्ट दिए हैं, तो 340 में बारी बारी से आ जाएगा पैसा और सभी को इंदिरा आवास मिल जाएगा। शौचालय की बात करें तो शौचालय बहुत महत्वपूर्ण योजना थी सरकार की, उसको लेकर भी कई जगह पर बंदरबाट हुआ है जहाँ पैसा ले लिया गया है और शौचालय नहीं बना है, या गरीब आदमी को शौचालय का पैसा नहीं मिला उसने शौचालय बनवा लिया। इस तरह की क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पंचायत में हम अपने पैसा से लमसम 315 या 20 ठो शौचालय बनवाए। तो हमारा अभी कुछ पैसा सरकार के यहाँ फंसा हुआ है। 42 ठो शौचालय का पैसा मेरा बाकी है। और 300 हम शौचालय बनवाए। सब शौचालय हम अपने पैसे से बनवाए। और कुछ लोगों को कह दिए कि भाई आप लोग शौचालय बनवा दीजिए, आपको पैसा दिलवा देंगे। तो 12,000 का 12,000 रुपया हमने दिलवा दिया। 12,000 का 12,000 रुपया जिस लाभुक को बनवा लिया अपने से, उसको 12,000 रुपया हमने दिलवा दिया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक करते हैं। क्या चुनौती मानते हैं आने वाले दिनों में चुनाव में? किस तरह? चुनौती हमारे साथ कुछ नहीं है। चुनौती क्या है? लोग
बहुत से लोग अपना ढकोसला बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे पंचायत के अंदर हम मुखिया नहीं थे तो हमारे पंचायत में 6 महीना राशन बंटता था और 6 महीना का लोग बेचवा देते थे, बेच देते थे। राशन का त्राही मचता था। 12 महीना का 12 महीना हमने राशन बंटवाया है। हाँ, एक बात का समस्या है, 5 किलो राशन के जगह पे 4 किलो राशन डीलर देता है। इसलिए देता है कि ये मान लीजिए कि ये वो एथी से आपको बिस्कोमान से राशन उन लोगों को बोरा में कम रहता है और किसी बोरा में कटा फटा जैसे रहता है, लेकिन 4 किलो राशन देता है लोग। और हम कहते हैं कि भाई गरीब आदमी को मत काटो तुम, वो भी 5 किलो का 5 किलो दो, तो वो भी हमारा प्रयास है, वो भी दिलवा देते हैं 5 किलो का 5 किलो राशन। 12 महीना का 12 महीना राशन बटा है हमारे यहाँ। और अगले जो लोग थे 6 महीना बंटवाते थे और 6 महीना का राशन बिक जाता था बाज़ार में और गरीब आदमी त्राही मचा हुआ था जे भाई राशन राशन राशन। 12 महीना का 12 महीना राशन हम बंटवाए हैं। और राशन पे मेरा एकदम चुस्त दुरुस्त ड्यूटी रहता है कि राशन में कोई गड़बड़ी ना हो। इस कोरोना काल में, चाहे कोरोना नहीं था तभी राशन में हम कोई कोताही नहीं बरते। हाँ, एक बात की समस्या है हमारे यहाँ समस्या है कार्ड का कुछ। तो कार्ड कुछ लोग अपना अप्लाई किए, 600 के आसपास आवेदन पड़ा, उसमें 300-350 कार्ड हमको बना करके मिला ब्लॉक द्वारा। तो ले आकर के जनता के बीच बांट दिए। 250 के आसपास 250 के आसपास और कार्ड बचा है। तो एसडीओ साहब के यहाँ कार्ड बन चुका है और वहाँ से इशू नहीं हो रहा है, हमको मिल नहीं रहा है जो हम कार्ड बांटें। लेकिन इसके लिए भी हम एसडीओ साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। ऐसे हम अपना प्रयास करते हैं जो भाई कार्ड बन करके गरीब आदमी को मिल जाए, जो 2-4-10 किलो राशन उसको मिले, जो अपना राशन से पालन पोषण करे। इस तरह से तमाम जो आपने योजनाएं गिनाई, काम गिनाया, क्या लगता है कि जनता इस बार कितना भरोसा जताएगी आपको? बिल्कुल भरोसा है हमें। हम लोगों का एक सरकार के द्वारा स्कीम आया जे 5 साल का योजना आप लोग एक बार दीजिए एक बार दीजिए तो हम प्लान बना के पोर्टल पे जी हाँ, वो जीपीडीपी बोलता है। तो जीपीडीपी हम लोग दिए, उसमें योजना मेरा 37 ठो योजना है। उस योजना में हम दिए हैं महुआरी मौजे में छठ घाट दिए हैं, बिचला टोला महुआरी में छठ घाट दिए हैं और इसके बाद से महुआरी 3-4 टोला है, बल धानुक टोला में छठ घाट का स्कीम दिए हुए हैं और मोलनापुर में भी 3-4 जगह छठ घाट है, तो मोलनापुर में भी 2 ठो छठ घाट दिए हैं। उसके बाद से हम 1-2 सौदाह गृह का दिए हुए हैं। ये मान लीजिए कि ये लोग मर जाते हैं देहात में और लौना का अभाव है, लकड़ी का अभाव है, तो मेरे यहाँ विद्युत वाला सौदाह गृह बन जाएगा, तो इससे गरीब आदमी को सुविधा होगा। तो एक मोलनापुर के लिए दिए हैं और एक महुआरी के लिए दिए हैं और बीच में फिर मेरा प्रयास है ये एक भदौरा भी दे दें हम। तीनों ये मेरा सौदाह गृह बनवा देंगे तो ये इतना समस्या हल हो जाएगा जनता का। जो गरीब आदमी को लकड़ी खरीदना पड़ता है तो उससे तो आदमी वंचित हो जाएगा। तो इस 34-35 जो आपने ये स्कीम में दिया हुआ है प्रोजेक्ट, उसमें से कितना सैंक्शन हो चुका है? 3 ठो काम सेंक्शन हो चुका है। एक आपको पेपर ब्लॉक का, 2 पेपर ब्लॉक का सेंक्शन हो चुका है, एक सामुदायिक भवन का हुआ है और एक नाले का हुआ है। तो ये 3-4 काम सेंक्शन हो गया है और बाकी जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे हम कराएंगे। 37 योजना जो हम दिए हुए हैं उस योजना में हमारे पंचायत के अंदर कहीं 1 इंच नहीं जगह बचेगा कोई विकास के लिए। टोटल पूर्ण रूप से हमको जितना अपना याद पार करके एकदम दिमाग में बैठा करके योजना लिखे, ये लिख करके दे दे भाई आने वाला समय में मेरा पंचायत का ऐसे तरक्की होगा, विकास होगा। हम कोई योजना छोड़े नहीं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महुआरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंकर यादव जी थे और इनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तमाम जो योजनाएं सरकार की ओर से आई उनको बखूबी उन्होंने ज़मीन पर उतारा है और इसी के बलबूते इस बार चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता बखूबी इन्हें चुनाव में एक बार फिर इनको यहाँ का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त करेगी।